वेलकम दोस्तों, मैं हूं आर्टिकल जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आईपीसी 498 के केस को एक दिन के अंदर भी खत्म किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है ये जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी के द्वारा जब पति के ऊपर 498 का केस किया जाता है तो उसमें कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे पति ने मेरे साथ में बहुत गलत किया, उसके घर वालों ने भी मेरे साथ में बहुत गलत किया। वो डोरी को लेकर मेरे साथ में हरासमेंट करते थे, मारते थे, पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस तरीके के इल्जाम उसके अंदर होते हैं। पर यहाँ पे पति को ध्यान में रखना होगा, फर्स्ट डे से ही ध्यान में रखना होगा अगर पत्नी का बर्ताव गलत है पति के प्रति, पति के जो घर वाले हैं उनके प्रति, तो पति को एक्टिव हो जाना है उसी टाइम पे। और पत्नी जो भी गलत एक्टिविटी करती है उस घर में, तो उनके एविडेंस पति को बनाने हैं। जैसे रिकॉर्डिंग्स करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है, फोटोग्राफी, जैसे भी एविडेंस जितने बन पाए पति को वो एविडेंस बनाने हैं, यानी कि मजबूत एविडेंस बनाने हैं। और इस तरीके से अगर पति शुरू से ही एक्टिव होकर चलेगा तो फिर बाद में पत्नी का देखो, अगर इस तरीके का बर्ताव है तो वो एक दिन ऐसा भी करती है कि पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती है। और जैसे वो मायके जाती है तो ये पति को एहसास हो जाता है कि वो जरूर केस करने वाली है। वो कोई भी केस कर सकती है, जैसे 498 का एक स्पेशल केस होता है वो ज़्यादातर करती है, या फिर डीवी का केस करेगी या फिर मेंटेनेंस का केस करेगी। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं 498 का। तो यहाँ पे अगर वो मायके जाके 498 का केस करती है और पति को यहाँ पे अगर रखना है, पत्नी को अगर वो रखना चाहता है, तो पति को क्या करना है कि सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। सेक्शन 9 का केस फाइल करना है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी हुई है तो सेक्शन 22 का केस करना है। इस तरीके से लाने का प्रोसीजर होगा, ये इस तरीके से पति को करना है। और एक आवेदन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देना है पति को, एक एप्लीकेशन देना है, उसमें बातें लिखवानी है कि मेरी पत्नी इस तरीके से मुझे छोड़ के चली गई है, इस डेट को मेरी शादी हुई थी और इस डेट को छोड़ के गई है, और उसने ये गलत किया है। उसने धमकी भी दी थी कि मैं आपके ऊपर ये केस कर दूंगी, आपको इस तरीके से फंसा दूंगी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। इस तरीके से वो आवेदन वहाँ पे देना है। और हो सके तो आवेदन आपको साइलेंट तौर पे ही देना है, यानी कि पत्नी के ऊपर कार्रवाई नहीं करवानी है। एज ए एविडेंस आपको वो साइलेंट तौर पे वो आवेदन यानी कि वो एप्लीकेशन वहाँ पे देना है, कंप्लेंट देनी है। और एक एसएसपी को भी दे दे तो वो अच्छा रहेगा। वहाँ पे भी आपको एक कंप्लेंट यानी कि एक आवेदन के रूप में एक एप्लीकेशन वहाँ पे देना है। तो इस तरीके से ये आपको करना है पहले। और हो सके तो ये साइलेंट तौर पे ही करना है आपको। जो भी पुलिस को आप एप्लीकेशन यानी कि जो दे रहे हैं कंप्लेंट, वो साइलेंट तौर पे देने की कोशिश आप करें। और उसकी फोटोकॉपी करवा के उसके ऊपर रिश्यू करके अपने पास में रख लें। तो यहाँ पे फिर आपके पास में कितने एविडेंस हो गए। जब से पत्नी गलत कर रही है वो सारे एविडेंस आपके पास में होंगे, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, फोटोग्राफी हो, या फिर आप पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 फाइल किए हो, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में आपकी शादी हुई है तो सेक्शन 22 आपने फाइल किया हो, या फिर आप पुलिस स्टेशन में कोई आवेदन दिए हैं, या फिर कोई कंप्लेंट दिए हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन दिए हैं, या फिर एसएसपी को आप इस तरीके से दिए हैं, पहले ही आगाह आप कर दिए हैं कि आपके साथ में गलत होने वाला है, आपकी पत्नी ने ये आपके साथ में किया है, यानी बहुत सारे एविडेंस आपके पास में हो जाते हैं। फिर आपको ये करना है कि जैसे आपकी पत्नी आपके ऊपर 498 का केस करती है तो उसकी एफआईआर की कॉपी, या फिर उस टाइम पे आप एफआईआर के बेस पे कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आप चार्जशीट की कॉपी के आधार पे भी डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में क्यूएसिंग के लिए। यानी कि 498 केस को जल्दी खत्म करवाने के लिए एफआईआर और चार्जशीट दोनों के आधार पे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोनों में से किसी एक के आधार पे आपको जाना है। और आपको क्या करना है कि सारे एविडेंस वहाँ पे लगाने हैं, जितने भी आपके पास में हैं उनके बारे में अपने वकील साहब को बताओ कि ये एविडेंस मेरे पास में है। उस आधार से आपके वकील साहब आपके केस में आगे बातें रखेंगे। और फिर ये हो सकता है कि अगर इतने अधिक आपके पास में ग्राउंड है तो हाई कोर्ट के द्वारा जिस दिन आपका ये प्रोसीजर चलेगा, कौन सा प्रोसीजर चलेगा, 482 वाला, हाई कोर्ट के अंदर उसी दिन एक दिन के अंदर भी आपका 498 का केस है जो खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शॉर्ट प्रक्रिया चलेगी, सिर्फ एक दिन के अंदर भी आपका मामला खत्म हो सकता है अगर आपके ठोस ग्राउंड है, अगर आप शुरू से ही अपने ग्राउंड मजबूत करके चल रहे हैं। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि मजबूती आपको दिखानी है, फायदा आपको मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है कि कदम आगे बढ़ाने हैं, और कदम आपके ठोस होने चाहिए, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जो लोगों को भी जानकारी पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।